Hey guys, welcome you all. Welcome to the channel English with Chitra Sharma. The another name of the channel is Vardhan Classes, where you can get all the notification, all the videos related to English literature and other subjects. Today we are discussing about the romantic period poet John Keats. John Keats, it is both in book form and in written notes. First of all, I am discussing in book form, and in another video, I will provide you in written notes also. Next is first of all, my language is both in bilingual English and Hindi. First of all, the life of John Keats. The life of John Keats, इनकी देखो फेमस लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। एंडीमियन की लाइन है इनकी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। ये इनकी एंडीमियन की लाइन है। जॉन किट्स वॉज अ हम्बल ओरिजन, द एल्डेस्ट ऑफ फोर चिल्ड्रन में एल्डेस्ट थे। ही लॉस्ट हिज फादर द कीपर ऑफ ए लाइब्रेरी स्टेबल, जो स्टेबल के क्या थे, इनके फादर स्टेबल के थे, जो कि थे कीपर थे, देखभाल करते थे जहाँ घोड़ों का अस्तबल वगैरह होता है। व्हेन ही वाज 9, जब वो 9 साल के से, हिज मदर डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, उनकी माता का देहांत कैसे हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस से। व्हेन ही वाज 15, जब 15 साल के हुए, कीट्स बिकेम डीपली इंटरेस्टेड इन इंग्लिश पोइट्री। कीट्स का इंटरेस्ट कहाँ हो गया, इंग्लिश पोइट्री की तरह। वाइल स्टिल इन स्कूल में, वेयर ही ट्राइड टू इमिटेट स्पेंसर, तब वो स्कूल में किसको करते थे कोशिश इमिटेट करने की, स्पेंसर को। एंड वेयर ही अंडरटुक टू ट्रांसलेट विर्जिल्स एनियड, और विर्जिल की एनियड को भी वो समझ के ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रही थी। ऑन बिकमिंग ए ऑर्फन, किड्स लेफ्ट स्कूल, कि मतलब अनाथ हो गए थे किड्स और उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। एंड शॉर्टली देयर आफ्टर वाज अप्रेंटाइज्ड टू एन एपोथेकेरी सर्जन इन लंदन, और लंदन में वो क्या कर रहे हैं, देखो डॉक्टर की लाइन में थे ये, कहाँ पोइट्स बन गए, और देखो पोइट बने तभी फेमस हुए। तो इन्होंने कौन सी लाइन अपना ली, सर्जन की। Although he later became qualified to practice medicine, और इन्होंने बाद में क्या की, मेडिसिन में प्रैक्टिस की। ही टर्न इंस्टेड ऑफ पोइट्री, बेशक उनका था ये, क्वालिफाई भी हो गए थे ये मेडिसिन की प्रैक्टिस करने में, बट उन्होंने, इनका इंटरेस्ट कहाँ हो गया, पोइट्री के। कीट्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री अपीयर्ड इन 1817। कीट्स देखो बहुत छोटी एज ही रही है इनकी, 1895 में इनका बर्थ है, और मतलब इनका 1795 में इनका बर्थ है, और 1821 में इनकी डेथ हो जाती है। इतना सा टाइम जिए और इतनी पोइट्री, इतने से टाइम में ही फेमस हो गए थे। देखो इन्होंने स्टार्ट कब किया, देखो 1817 में। ड्यूरिंग द समर ऑफ द ईयर ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू राइटिंग ऑफ एंडीमियन, एंडीमियन को राइट करने में इन्होंने अपना टाइम लगाया समर में। ए पोइम ऑफ 4,000 लाइन्स, देखो 4,000 लाइन्स है, विच ही थॉट ऑफ एज ए टेस्ट ऑफ हिज पावर्स, जिसमें उन्होंने कोशिश की अपने पावर्स, उसके अंदर जो शक्तियाँ सिर्फ टेस्ट करने के लिए लिख ली थी ये तो। Although his first volume of went largely unnoticed save by the poet and critic Leigh Hunt, जो उनकी फर्स्ट वॉल्यूम थी वो अननोटिस्ड सेव बाय द पोइट एंड क्रिटिक ले हंट ने की थी उनको, मतलब उनके फ्रेंड थे बहुत अच्छे, एंड हिज फ्रेंड एंड एंडीमियन गोट सम स्केचिंग रिव्यूज़ मिले थे। किड्स डिड नॉट फॉल्टर बट कंटिन्यू टू राइट, पर इनको अच्छे रिव्यूज़ नहीं मिले थे, पर किड्स ने फिर भी किसी के बारे में नहीं सोचा और लिखते रहे एंड पब्लिश हिज पोइट्री, और उन्होंने अपनी पोइट्री पब्लिश करवा दी। नेक्स्ट अगर हम बात करें किड्स के बारे में, उसके बाद है हमारी, द फॉलोइंग ईयर 1818 वॉज ए क्रूशियल वन फॉर किड्स, बहुत मुश्किल वाला समय रहा। हिज यंगेस्ट ब्रदर थे जो टॉम फेल इल, वो भी बीमार हो गए देखो, एंड देन डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, तो उनकी कैसे डेथ होगी, ट्यूबरक्लोसिस। देखो टीबी है ये, जो हम उस टाइम पे उनकी सारी फैमिली इसी से ही मरी है वैसे तो, मोस्टली मदर हो गई, ब्रदर हो गए, और उनको भी हो जाएगा बाद में ये डिजीज़। द डिजीज़ दैट किल्ड देयर मदर ऑल्सो, इन इसी डिजीज़ के कारण की मदर की भी डेथ हुई थी। द सेम ईयर बिफोर टॉम्स डेथ, टॉम की डेथ के सेम ईयर ही हो गई थी मदर की डेथ। कीट्स हिमसेल्फ कॉन्ट्रैक्टेड अनियस
सर सॉर थ्रोट, कीट्स को भी सॉर थ्रोट हो गई थी उनके गले में भी, वाइल ऑन वॉकिंग टूर ऑफ स्कॉटलैंड, जब वो कहाँ जा रहे थे, स्कॉटलैंड जा रहे थे। वाइल नर्सिंग हिज ब्रदर, अपने ब्रदर की देखभाल कर रहे थे। कीट्स कंप्रेस टू द लॉन्ग पॉइंट हाइपीरियन, तो किड्स ने क्या किया, एक लॉन्ग पॉइंट कौन सी थी, हाइपीरियन लिखना स्टार्ट किया। एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एडवांस ओवर एंडीमियन, एंडीमियन से भी एडवांस में। बिटवीन द ऑटम ऑफ 1818 के ऑटम में, द सितंबर ऑफ 1819 किड्स ऑल्सो कंपोज मोस्ट ऑफ द शॉर्टर वर्क बाई विच ही इज रिमेंबर्ड, छोटे छोटे वर्क्स लिखने शुरू किए जिससे उनको याद किया जाएगा। इन 1818 ही टू फेल इन लव विद फैनी ब्राउन, किसके साथ इनको प्यार हो गया था, फैनी ब्रायने के साथ प्यार हो गया था। ए यंग नेबर थी। देयर फॉलोड मंथ्स ऑफ इलनेस एंड डीप डिस्करेजमेंट अटेंटिस्फाइड बाय द स्ट्रगल टू गिवन अप फैनी, बीमारी हो गई, ये चीज़ हो गई, ये कई चीज़ें थी, डिस्करेजमेंट हो गई, मतलब ये, और फैनी ने भी, मतलब फैनी के साथ भी इनका नहीं चला जो भी लव था। व्हेन दिस केस वाज डेस्परेट, जब ये केस चला, किड्स सेट सेल फॉर द वार्मर क्लाइमेट ऑफ इटली, तो किड्स ने फिर ये क्या सोचा, वो वार्मर गर्म, देखो किड्स की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी तो डॉक्टर्स ने इनको कहा था भी आप इतनी सर्दी को सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप गर्मी वाले क्लाइमेट में चले जाए, तो वो इटली चले गए विद ए यंग आर्टिस्ट जोफन सेवरन एज ए कंपेनियन, जोसेफ सेवरन के साथ गए थे, जोसेफ सेवरन। ओनली a few months after his arrival there he died in Rome, काफ़ी थोड़े टाइम ही रहे थे वो वहाँ पे, और उनकी रोम में डेथ हो जाती है फरवरी 1821 एट द एज ऑफ 26 एज में, देखो डेथ हो जाती है। और इतनी सी लाइफ स्पैन था, देखो उनका राइटिंग वर्क तो 1817 से स्टार्ट हो रहा है, और 4 साल ही किया देखो राइटिंग वर्क इन्होंने, पर उसमें इतने फेमस हो गए। अगर हम उनके थोड़े से अब वर्क्स के बारे में डिस्कस करें, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, इनके सब ये मेन वर्क्स हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। When Keats was about 21, he borrowed a translation of Homer by George Chapman. George Chapman से लेके आई थी होमर की ट्रांसलेशन, ली थी उन्होंने। एन एलिजाबेथ पोइट, जो कि थे एलिजाबेथन पोइट थे। विद एन ओल्ड फ्रेंड, एक ओल्ड फ्रेंड थे। ही सेट अप टिल डे लाइट रीडिंग इट, लगातार पढ़ते रहते उसको। नेक्स्ट, Keats shouting with delight as some passages of special energy struck his imagination, तो उन्होंने क्या, ऐसी उनको डिलाइट मिली, अंदरूनी शक्ति ही कह सकते हैं। सम पैसेज ऑफ स्पेशल एनर्जी स्ट्रक हिज, ऐसी स्पेशल एनर्जी मिली जिससे उनके इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा, इमेजिनेशन देखो जो पोइम्स होती है वो इमेजिनेटिव ही होती है, और उससे इनको इमेजिनेटिंग की पावर मिली और उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। द नेक्स्ट morning his friend found his sonnet as his breakfast table, the next morning में उन्होंने क्या किया, उनके फ्रेंड है, उन्होंने देखा दिस सोनेट ऑन हिज ब्रेकफास्ट टेबल, उनके ब्रेकफास्ट टेबल पे थी। क्या है ये, जस्ट रीड कर लेते हैं हम इनकी लाइंस। Much have I travelled in the realms of gold, and many goodly states and kingdoms seen. Round many western islands have I been, which bards in a fealty to Apollo hold. Oft of the one wide expanse had I been told, the deep borrowed Homer ruled as his demons. Yet did I never breathe its pure serene, till I heard Chapman speak out loud and bold. Then felt I like some watcher of the skies. These are the lines of the on looking forward into Chapman's Homer. नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक लाइन हो रहा है, when a new planet swims into his can, look at each other with a wide summer eyes, silent upon a peak in Darien. These are the lines. नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी कमेंट्री के बारे में, दिस सोनेट composed in October 1816, 1816 में ये सोनेट कंपोज हुई थी। was staring सिंग दैट इंग्लैंड हैड ए ग्रेट न्यू पोइट, ये क्या था, अभी इंग्लैंड को एक नया पोइट मिला है। किड्स न्यू नो ग्रीक, किड्स को ग्रीक नहीं आती थी। एंड इस फर्स्ट ग्लिम्पस ऑफ होमर्स पोइम इन द ट्रांसलेशन बाय द एलिजाबेथ, इनका फर्स्ट ही काम था, उन्होंने क्या किया था, ट्रांसलेशन जो ली थी होमर्स पोइम की वो था। चैपमैन एक्साइटेड हिम
डीप मील। चैपमन ने उनको काफ़ी एक्साइट किया। इन ए लेटर डेटेड फेबररी 1818, एक लेटर था 1818 में फेबररी का। किड्स रोड दैट ए पोएम टचेज ऑफ ब्यूटी शुड नेवर बी हाफ वे देयर बाय मेकिंग द रीडर ब्रेथलेस इंस्टेड ऑफ कंटेंट द रीडर ब्रेथलेस। इन्होंने क्या कहा, टचेज ऑफ ब्यूटी शुड नेवर बी हाफ, कभी भी अलग आधी नहीं हो सकती। देयर बाय मेकिंग द रीडर ब्रेथलेस, जो रीडर को क्या कर देती है, ब्रेथलेस कर देती है, बिल्कुल सांस रोक देती है। इंस्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट द रीडर ब्रेथलेस इंस्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट द राइज। इसके बावजूद रीडर है जो कंटेंट है वो ब्रेथलेस नहीं करता। इंस्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट द राइज, जो कंटेंट है हमारा वो उसको बढ़ने में मदद करता है। द प्रोग्रेस, तरक्की की तरफ लेकर जाता है। द साइन ऑफ द सेटिंग ऑफ इमेजनरी शुड लाइक द सन कम नेचुरल टू हिम, जो सेटिंग होती है इमेजनरी की वो एक एज ए सन की तरह होती है, जो इस उनके अंदर कम नेचुरल टू हिम, जो अंदर से ही पैदा होती है। शाइन ओवर हिम एंड सेंट सोबरली, और सोबर होती है ये। आल दो इन मैग्निफिकेंस लिविंग हिम इन द लग्जरी ऑफ डिलाइट, और ये जो हमारी में ये जो हमारे महत्वपूर्ण ये चीज़ें हैं, ये हमें क्या कर देती हैं, हमें ट्विलाइट में हमें रोशनी में ले आती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ब्राइट स्टार वुड आई वर स्टेडफास्ट ऑन दाउ आर्ट, ये है ब्राइट स्टार would I were steadfast as thou art. Bright star would I were steadfast as thou art, not in lone splendor hung aloft the night, and watching with eternal lids apart, like natural patient sleepless eremite. नेक्स्ट अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें, इन ब्राइट स्टार द लवर, ब्राइट स्टार में क्या बताया गया है इन्होंने, द लवर डिक्लेयर दैट ही वांट्स नॉट द आइसोलेशन, वो क्या कहता है, वो उसको आइसोलेशन एकांत नहीं चाहिए, बट द स्टेडफास्टनेस ऑफ द स्टार, स्टार जैसी स्टेडफास्टनेस चाहिए। ग्रेजुअली इट बिकम्स क्लियर दैट इट ही इज़ ऑल्सो फाइटिंग ऑफ द थॉट दैट लवर्स डाइज, शायद ये यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अभी जैसे लवर्स मरते हैं, ये फाइट लड़ाई मतलब प्यार के लिए अंदरूनी लड़ाई लड़ते हैं उसके बारे में। द टू कंप्राइजेज बिटवीन द लवर सिचुएशन, जब उन दोनों की सिचुएशन एंड दैट ऑफ द स्टार ब्रिंग आउट फैमिली डिफरेंस बिटवीन मैन एंड स्टार, और जो ये स्टार है ये क्या करता है, इनके डिफरेंस को लेके आता है मैन और स्टार में। द स्टार लुक्स डाउन ऑन न्यू फैलन स्लो, जो स्टार है एक न्यू फैलन स्लो की तरह नजर आता है। विच हैज़ ए वाइटनेस विच बाई एन ओल्ड पोएटिक कन्वेंशन द लवर एट्रीब्यूट टू हिज बिलव्ड, बट द लवर आर नॉट हर्मिट्स, पर ये लवर्स जो होते हैं हर्मिट्स नहीं होते। एज द पोइट टर्म्स द स्टार, जैसे स्टार को पोइट ने टर्म किया है, दे आर इन फैक्ट कम्प्लीटली बाउंड अप विद अनदर पर्सन, वो क्या कहते हैं एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े होते हैं, द बिलव्ड बिल्कुल जुड़े होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके बारे में, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू नाइटिंगेल, Keats wrote this poem in the spring of 1890. The death of Keats' younger brother Tom, which had occurred the previous December, जो कि दिसंबर में हुई थी, is referred in the third stanza, वो थर्ड स्टैंजा में बताया गया है। My heart aches and drowsy numbness pains my sense as though of hemlock I had drunk, or emptied some dull appetite to the drains. 1 minute passed and the lethe words हैड संक, इसमें बताया गया देखो, और टू नाइटिंगेल जो कब लिखी गई थी, स्प्रिंग ऑफ 1819 में लिखी गई थी। थर्ड स्टैंजा में ब्रदर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड ऑन ए, दो देयर आर सेवरल लार्ज अर्न्स अमंग द फाइन ग्रीन कलेक्शन एट द ब्रिटिश म्यूजियम, नो वन ऑफ दीज कुड हैव सर्व्ड एज द एग्जैक्ट मोड फॉर किड्स पोइम, को इतनी कोई भी फेमस नहीं हो सकती। कहते हैं इनफैक्ट मच स्कॉलरली रिसर्च हैज़ फेल्ड टू अनकवर एनी अर्न विद जस्ट सच सीन्स, जो इन्होंने अर्न को इस तरह से डिपिक्ट किया है इनमें जैसे किड्स ने किया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील किया है इन्होंने। एज ही डिस्क्राइब, बहुत जैसे डिस्क्राइब किया है, वंडरफुल डिस्क्राइब किया है। किड्स पिक्चर इज ए कॉम्पोसाइट वन पुट टुगेदर फ्रॉम टिपिकल ग्रीड कार्विंग्स, टिपिकल ग्रीड कार्विंग से ली गया। ही हैड सीन, जो भी उन्होंने देखी। ही शोज अस ए क्लियर पिक्चर ऑफ द वन साइड ऑफ द अर्न इन द फर्स्ट थ्री स्टैंजा, एक साइड इन्होंने फर्स्ट थ्री स्टैंजा में जो वहाँ अर्न को दिखाया गया, एंड द अदर साइड इन द फोर्थ स्टैंजा, और फोर्थ स्टैंजा में इन्होंने अदर साइड को दिखाया गया है। तो हमारा किड्स के बारे में यही था। इनके वर्क्स वगैरह की मैं अलग वीडियो अपलोड कर दूँगी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स वगैरह हैं।
तो आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ बने रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।